Today we will start with second problem of not for profit concern. Not for profit concern का second sum. Following is the receipt and payment account. Following is the receipt and payment account of Chamber of Commerce, Amravati for the year ending 31st March 2012. Following is the receipt and payment account of Chamber of Commerce, Amravati for the year ending 31st March 2012. ये डेट को अंडरलाइन करना है 31st मार्च 2012. ये डेट के आगे लिखना है करंट ईयर. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को ये जो डेट दिया है 31st मार्च 2012, ये डेट हमेशा रहता है करंट ईयर का डेट रहता है. तो ये डेट आपको कहां पे लिखना है? ये डेट आपको लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2012. Income and expenditure account for the year ended 31st March 2012. बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट को टाइटल है बैलेंस शीट ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स अमरावती एज ऑन 31st March 2012. बैलेंस शीट को टाइटल बैलेंस शीट ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स अमरावती एज ऑन 31st March 2012. In this problem, you have to prepare last year balance sheet. ये जो बैलेंस शीट मैंने ड्रॉ किया है, this is last year balance sheet. तो ये बैलेंस शीट को टाइटल है बैलेंस शीट ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स अमरावती एज ऑन 1st April 2011. ये जो डेट है 1st April 2011, ये डेट किधर है? ये डेट आपको ये नेक्स्ट पेज पे ये जो कॉलम दिया है 1st April 2011, नेक्स्ट पेज पे 1st April 2011, ये जो डेट है ये डेट मैंने ये बैलेंस शीट को लिखा है. दिस इज लास्ट ईयर बैलेंस शीट. ये बैलेंस शीट कौन सा है? ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है. और ये जो बैलेंस शीट है ये करंट ईयर का बैलेंस शीट है. This is last year balance sheet. This is current year balance sheet. पहला जो सम था in the first problem last year balance sheet was already given in the sum. पहले सम के अंदर क्या था? पहले सम के अंदर आपको लास्ट ईयर का बैलेंस शीट उन्होंने सम के अंदर ही कंप्लीट करके दिया था. तो पहले सम के अंदर मैंने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और करंट ईयर बैलेंस शीट ड्रॉ किया था. While solving the sum number 1, I have prepared income and expenditure account and current year balance sheet. Last year का जो बैलेंस शीट था, लास्ट ईयर बैलेंस शीट ये पहले सम के अंदर उन्होंने कंप्लीट करके दिया हुआ था. इसके लिए पहले सम के अंदर ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं किया था. ये जो सेकंड सम है, ये सेकंड सम के अंदर आपको पहले लास्ट ईयर का बैलेंस शीट कंप्लीट करना है. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ये जो डेबिट साइड है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड रिसीट साइड, यहां पे लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन के नीचे लिखा है कैश एट बैंक. ये जो कैश एट बैंक है इसके पीछे आपको लिखना है लास्ट ईयर एसेट. रिसीट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नीचे दिया है कैश एट बैंक. तो ये कैश एट बैंक क्या है? यहां पे लिखना है, बुकलेट पे लिखना है लास्ट ईयर एसेट. ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट का एसेट साइड का कैश एट बैंक का फिगर है. तो कैश एट बैंक का जो अमाउंट है 11,960, इसको कहां पे लिखना है? इसको लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखना है. तो कैश एट बैंक. रिसीट साइड जो है, रिसीट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिलो डेट है कैश एट बैंक. ये कैश एट बैंक कौन सा है? ये आपका लास्ट ईयर का बैलेंस शीट का एसेट साइड का कैश एट बैंक है. तो कैश एट बैंक का अमाउंट है 11,960. नेक्स्ट पेज पे आना है. अभी नेक्स्ट पेज पे आपको एक कॉलम दिया है 1st April 2011. ये जो कॉलम है 1st April 2011, ये कॉलम के ऊपर लिखना है लास्ट ईयर.
ये डेट के ऊपर लिखना है लास्ट ईयर, ये जो डेट है 31 मार्च 2012, ये डेट के ऊपर लिखना है करंट ईयर, 1 अप्रैल 2011 लास्ट ईयर, 31 मार्च 2012 करंट ईयर। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो 1 अप्रैल 2011 कॉलम में ये जो फिगर्स है, 1 अप्रैल 2011 कॉलम के जो फिगर्स है, ये सारे फिगर्स को आपको ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लिखना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये जो वर्ड है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम, यहां पे लिखना है एसेट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये क्या है, ये एसेट है, बिकॉज दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम। तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लिखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अमाउंट है 3000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम। इसका एडजस्टमेंट का मार्किंग करना है। एडजस्टमेंट का मार्किंग कहां पे करना है, रिसीट साइड पे, रिसीट साइड पे सब्सक्रिप्शन को मार्किंग करना है, रिसीट साइड पे सब्सक्रिप्शन को मार्किंग करना है। नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट 32,000, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट में लिखना है फर्नीचर 32,000। फर्नीचर का जो एडजस्टमेंट है, फर्नीचर का एडजस्टमेंट आपको रिसीट साइड पे सेल ऑफ फर्नीचर दिया है, तो सेल ऑफ फर्नीचर इसको मार्किंग करना है, सेल ऑफ फर्नीचर, तो ये एडजस्टमेंट आपको फर्नीचर को करना है। नेक्स्ट है बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड यहां पे लिखना है लायबिलिटी। बिल्डिंग फंड, फंड जो है फंड या लायबिलिटी है, तो बिल्डिंग फंड का जो अमाउंट है ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखना है। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड का अमाउंट है 1,45,000, लास्ट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कैपिटल फंड, जैसे बिल्डिंग फंड है वैसे ही कैपिटल फंड है, तो कैपिटल फंड ये भी लायबिलिटी है, तो बिल्डिंग फंड एंड कैपिटल फंड ये दोनों क्या है, ये दोनों लायबिलिटीज है। कैपिटल फंड का अमाउंट है 1,51,960, 1,51,960। एंड लास्ट है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो है ये एसेट है, तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट एसेट में लिखना है। इन्वेस्टमेंट, दिस इज एसेट, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 2,50,000। ये हो गया आपका लास्ट ईयर का बैलेंस शीट। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट कैसे स्टार्ट किया, ये हमने रिसीट साइड से स्टार्ट किया। रिसीट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एंड बैंक, ये एसेट में लिखा है, कैश एंड बैंक का अमाउंट है 11,960, एसेट में लिखा है। और नेक्स्ट पेज पे ये जो आपको कॉलम दिया था 1 अप्रैल 2011, ये कॉलम के अंदर जो फिगर्स है ये सारे आपके लास्ट ईयर के फिगर है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम, तो एसेट में लिखा है। फर्नीचर एसेट में लिखा है, बिल्डिंग फंड, कैपिटल फंड ये लायबिलिटी में लिखा है, और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये एसेट में लिखा है। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट क्लोज करना है, तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट का टोटल ये आएगा आपका 2,96,960। बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट का टोटल ये आ गया आपका 2,96,960। ये जो कैपिटल फंड है, लास्ट ईयर का ये जो कैपिटल फंड है, ये कैपिटल फंड को क्या करना है, ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में लेना है।
लास्ट ईयर का कैपिटल फंड, इसको करंट ईयर के बैलेंस शीट में लेना, इनर कॉलम में लेना। तो कैपिटल फंड जो है 1,51,960 ये बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लेना। तो लास्ट ईयर का कैपिटल फंड ये करंट ईयर बैलेंस शीट के इनर कॉलम में कैरी फॉरवर्ड किया। रिसीट साइड जो है, रिसीट साइड से इनकम साइड पे पोस्टिंग करना है, रिसीट साइड से इनकम साइड पे पोस्टिंग करना है। और पेमेंट साइड जो है, पेमेंट साइड से एक्सपेंडिचर में पोस्टिंग करना है। रिसीट से इनकम एंड पेमेंट से एक्सपेंडिचर। तो पहले हम इनकम साइड पूरा करेंगे। रिसीट साइड में वर्ड है टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन, इसको इनकम साइड में लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है 36,500 ये इनर कॉलम में आएगा। रिसीट साइड पे टू सब्सक्रिप्शन, ये इनकम साइड पे लिया बाय सब्सक्रिप्शन। इन्होंने ब्रैकेट में दिया है इंक्लूडिंग ₹2500 फॉर 2010-11, इंक्लूडिंग ₹2500 फॉर 2010-11। ये जो ईयर है 2010-11, ये ईयर क्या पे लिखना है, लास्ट ईयर। 2010-11 ये आपका लास्ट ईयर है। तो ये जो अमाउंट है 2500, ये 2500 ये आपको सब्सक्रिप्शन में से माइनस करना है, माइनस आउटस्टैंडिंग फॉर 2010-11 2500। ये जो ब्रैकेट में जो आपको फिगर दिया है इंक्लूडिंग ₹2500 फॉर 2010-11, ये फिगर आपको किसके लिए दिया है, ये सब्सक्रिप्शन में से माइनस करने के लिए दिया है। तो 36,500 में से 25 माइनस किया, रिमेनिंग अमाउंट आ गया आपका 34,000। अभी लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 3,000। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 3,000। आउट ऑफ 3,000 आपने इनकम साइड पे माइनस किया ओनली 2500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर में 3,000, इनकम साइड पे माइनस किया ओनली 2500। तो इसमें से जो 500 रुपीस रिमेनिंग है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के, इसमें से 500 रुपीस रिमेनिंग है, ये आपको करंट ईयर बैलेंस शीट में लेना है, एसेट साइड में लिखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अंडरलाइन करके ईयर लिखना है 2010-11 एंड ब्रैकेट में डिफरेंस दिखाना है 3,000 माइनस 2500, 3,000 माइनस 2500 और डिफरेंस इज 500। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 3,000। आउट ऑफ 3,000 आपने इनकम साइड पे माइनस कितना किया, आउट ऑफ 3,000 इनकम साइड पे माइनस किया 2500। तो इसमें से रिमेनिंग कितना रह गए, 500 रिमेनिंग रह गए। ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के 500 रिमेनिंग है, ये 500 मैंने करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड में कैरी फॉरवर्ड किया। नेक्स्ट पेज पे आना है। नेक्स्ट पेज पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का करंट ईयर कॉलम में फिगर दिया 5,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये करंट ईयर कॉलम में फिगर है 5,000। ये 5,000 इसमें ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर 2011-12। ये 11-12 ये कौन सा ईयर है, ये करंट ईयर है, ये करंट ईयर है, ये लास्ट ईयर है। तो आउटस्टैंडिंग फॉर 2011-12 आपको 31 मार्च 2012 कॉलम में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया 5,000। तो ये 5,000 ऐड करना है। तो ऐड करके टोटल आउटसाइड कॉलम में आएगा 39,000।
रुपीस जो ऐड किए इसका सेकंड इफेक्ट देना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 5000, इसका सेकंड इफेक्ट। एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये टाइटल तो ऑलरेडी दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टाइटल ऑलरेडी गिवन, सिर्फ आपको नीचे ईयर लिखना है। 2011-12 5000, ये जो ऐड किया आउटस्टैंडिंग फॉर 2011-12 5000, इसका सेकंड इफेक्ट दिया करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिस टाइटल इज ऑलरेडी गिवन, ईयर लिखना है 11-12। रिसीट साइड पे वर्ड है सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर यहां पे लिखना है एसेट। फर्नीचर ये क्या है? ये एसेट है। लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है, ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में फर्नीचर का अमाउंट है 32000। फर्नीचर का अमाउंट है 32000। ये फर्नीचर को क्या करना है? ये फर्नीचर को आपको करंट ईयर बैलेंस शीट में लेना है फर्नीचर, बिकॉज़ दिस इज अ फिक्स्ड एसेट। फर्नीचर ये क्या है? फर्नीचर ये फिक्स्ड एसेट है। तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जो फर्नीचर है, इसको पहले करंट ईयर बैलेंस शीट में लेना है, इनर कॉलम में लेना है 32000। तो लास्ट ईयर का फर्नीचर करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया है। रिसीट साइड में दिया है सेल ऑफ फर्नीचर, ब्रैकेट में दिया है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू 18000। बुक वैल्यू का मीनिंग है बैलेंस शीट वैल्यू। बुक वैल्यू का मीनिंग है बैलेंस शीट वैल्यू। आपने बैलेंस शीट का 18000 रुपीस का फर्नीचर सोल्ड किया है। बैलेंस शीट का 18000 रुपीस का जो फर्नीचर है, ये आपने सोल्ड किया है। ये जो बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू ये फर्नीचर में से माइनस करना है, माइनस सेल, ब्रैकेट में लिखना है बुक वैल्यू। सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू 18000। बुक वैल्यू का मतलब है बैलेंस शीट वैल्यू, ये फर्नीचर में से माइनस करना है। रिमेनिंग अमाउंट आ गया इनर कॉलम में 14000। अबे डिफरेंस कैलकुलेट करना है। 18000 का फर्नीचर है, 18000 का फर्नीचर आपने 12000 में सोल्ड किया है। 18000 का फर्नीचर 12000 में सोल्ड किया है, तो इसके अंदर जो 6000 रुपीस का डिफरेंस है, ये आपका लॉस है। तो एक्सपेंडिचर में लिखना है 2, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। 18000 का फर्नीचर है, 18000 का फर्नीचर आपने 12000 में सोल्ड किया है। तो 18000 का फर्नीचर 12000 में सोल्ड किया, तो 6000 रुपए का क्या हुआ? 6000 रुपए का आपको लॉस हुआ। 18000 का फर्नीचर 12000 में सोल्ड किया, तो 6000 रुपीस का क्या हुआ? लॉस हो गया। लॉस हुआ, लॉस को मैंने एक्सपेंडिचर में लिखा है। नेक्स्ट पेज पे ये जो कॉलम है 31 मार्च 2012, ये आपका करंट ईयर का कॉलम है। तो इस कॉलम में आपको फर्नीचर का अमाउंट आपको दिया है 12600। फर्नीचर का अमाउंट है 31 मार्च 2012 कॉलम में 12600। ये जो अमाउंट है 12600, ये आपका बैलेंस शीट का, ये फर्नीचर का आउटसाइड कॉलम का फिगर है। आपको नेक्स्ट पेज पे 31 मार्च 2012, ये कौन सा ईयर है? ये करंट ईयर है। तो करंट ईयर का फर्नीचर का वैल्यू आपको दिया है 12600। ये 12600 आउटसाइड कॉलम में लिखा है। अभी जो डिफरेंस आएगा इसको माइनस करना है डेप्रिसिएशन। ये फर्नीचर का क्या है? डेप्रिसिएशन। 14000 एंड 12600, इसके अंदर 1400 का डिफरेंस है। दिस इज द डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ये जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट देना है। डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट ये एक्सपेंडिचर में देना है 2। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर
1400। डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन हम फाइनल अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। तो डेबिट साइड पे लिखा है टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। रिसीट साइड पे वर्ड है टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में बिल्डिंग फंड है। ये जो बिल्डिंग फंड है 1,45,000, इसको क्या करना है, इसको पहले करंट ईयर बैलेंस शीट में लेना है। बिल्डिंग फंड लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग फंड है, इसको करंट ईयर बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लेना है। रिसीट साइड पे दिया है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये बिल्डिंग फंड के अंदर ऐड करना है, बिल्डिंग फंड में ऐड करना है डोनेशन 27,000 ऐड करके टोटल अमाउंट आएगा 1,72,000। तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग फंड है, ये बिल्डिंग फंड को करंट ईयर बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिया है। रिसीट साइड पे था डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये बिल्डिंग फंड के अंदर ऐड कर दिया एंड ऐड करके टोटल आउटसाइड कॉलम में लिया। लास्ट वर्ड रिसीट साइड का लास्ट है एडमिशन फीस, ब्रैकेट में लिखा है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मीनिंग है इनकम। एडमिशन फीस इन ब्रैकेट रेवेन्यू, रेवेन्यू का मीनिंग है इनकम। तो ये इनकम साइड पे लिखना है बाय एडमिशन फीस। एडमिशन फीस है 5,050। प्रणीत रिसीट साइड पे जो था एडमिशन फीस 5,050, ये इनकम साइड पे लिखा है आउटसाइड कॉलम।